हाय दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारी फैमिली द लाइफ पॉइंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में। सबसे पहले हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल एंड रेगुलेशन के प्रति यूट्यूब के ऊपर ये पहला वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को हमने दो अलग अलग पार्ट में बनाया है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा लेंथी ना हो और आप आसानी से सारी चीज़ों को देख पाएँ और समझ पाएँ। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कोई भी इंसान अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलना चाहता है तो उसके पास क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है और एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। ये दो चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1995 ईस्वी में डायरेक्ट सेलिंग पहली बार हमारे भारत में आई, लेकिन अमेरिका का सिद्धांत और भारत का सिद्धांत डायरेक्ट सेलिंग के प्रति सेम न होने की वजह से डायरेक्ट सेलिंग भारत में काफ़ी ज़्यादा विवादों में फंसती चली गई और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ दिनों के लिए डायरेक्ट सेलिंग को रोकना पड़ा, काम को बंद करना पड़ा। 1998 ईस्वी में फिर दोबारा डायरेक्ट सेलिंग ने भारत के अंदर अपना कदम रखा, पूरे विश्वास के साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन विवाद अब भी ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन कंट्रोवर्सी अब भी ख़त्म नहीं हुए थे, बल्कि 1995 ईस्वी से कहीं ज़्यादा अब विवाद बढ़ चुके थे, कंट्रोवर्सी बढ़ चुकी थी। उसका कारण ये था कि 1998 ईस्वी में बहुत सारी पैरामेडिक्स कंपनियां आ चुकी थी जो पैरामेडिक्स स्कीम पे काम करती थी, चैन सिस्टम पे, मनी मार्केटिंग में, मनी सर्कुलेशन पे काम करने लगी थी। और उन सारी कंपनियों ने लोगों को बहुत सारी जगहों पे चीट किया, लोगों के साथ बहुत सारी जगहों पे गलत किया और बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो रातों रात खुली और रातों रात बंद हो गई, लोगों के पैसे लेकर के डूब गई, जिसके कारण लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा डायरेक्ट सेलिंग से उठने लगा। ये चैन सिस्टम वाली कंपनियां या पैरामेडिक्स की स्कीम वाली कंपनियां या मनी सर्कुलेशन पे जो कंपनियां काम करती थी, इनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं था, इनके पास किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं था जिसको ये डिस्ट्रीब्यूट करते या जिसको बेचते या सेल करते हैं। लोगों को इन्होंने लालच देना शुरू किया कि हम आपको करोड़पति बना देंगे, हम आपको लाखपति बना देंगे। रातों रात लोगों को करोड़पति बनने का ये कंपनियां सपने दिखाने लगी और लोग इनके झांसे में आते गए, लोग इनके बहकावे में आते गए। रिजल्ट ये निकला, लोगों का भरोसा टूटने लगा, रिजल्ट ये निकला, लोगों का विश्वास टूटने लगा और ये चीज़ें काफ़ी बढ़ती चली गई। और 1998 के बाद ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा टूटने लगा। लोग डायरेक्ट सेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का मजाक उड़ाने लगे और आज जो आप देख रहे हैं, लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा टूटा हुआ है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लोग घिन करते हैं या लोग नफरत करते हैं इस काम से। उसकी वजह यही है कि 1998 से लेकर के 2016 तक जो डायरेक्ट सेलिंग में खेल खेला गया, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जो चीट किया गया, उन चीज़ों के कारण अब लोग एक रियल कंपनी पे, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे और एक लीगल कंपनी पे भी विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए 2016 में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के प्रति कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कोई भी जल्द अमीर बनने की स्कीम या लॉटरी नहीं है कि जिसमें आप रातों रात करोड़पति बन जाए। हाँ, अगर आप यहाँ पे मेहनत से, ईमानदारी से, संघर्ष से काम करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ खुद कहती हैं कि इनके पास कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है, कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसमें कि आप रातों रात लोगों को जोड़ करके करोड़पति बन जाए या अमीर बन जाए। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलना चाहता है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला है, कोई भी इंसान अगर डायरेक्ट सेल कंपनी खोलना चाहता है तो उस कंपनी का एक एक फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए। फर्म कहते हैं पार्टनरशिप को। दूसरा है, कोई भी इंसान जब डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ता है तो वो डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बंद करके ही पैसा कमाएगा। इंसेंटिव उसको तभी मिलेगा जब वो प्रोडक्ट बेचेगा, सेल करेगा। मनी मार्केटिंग या मनी सर्कुलेशन के बेस पे अगर कोई कंपनी काम करती है या कोई भी इंसान काम करता है तो वो इलीगल समझा जाएगा, इलीगल माना जाएगा और वो सिस्टम का उल्लंघन माना जाएगा। तीसरा है, कोई भी इंसान जब किसी डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीदता है तो वो उपभोक्ता होता है, यानी खरीदने वाला इंसान उपभोक्ता होता है। और अगर अब वो खुद प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो अब वो डायरेक्ट सेलर यानी डिस्ट्रीब्यूटर बन करके ही प्रोडक्ट बेच सकता है। चौथा है, किसी भी डायरेक्ट सेलर या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी पेमेंट उसके पर्सनल अकाउंट में ही करेगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलता है या कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो उस कंपनी के पास क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। पहला है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक पर्सनल अकाउंट का होना ज़रूरी है, यानी कंपनी के नाम से वो अकाउंट होना चाहिए और कंपनी जिस भी देश में रजिस्टर्ड है उस देश में वो अकाउंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी भारत की है और वो भारत में रजिस्टर्ड है तो उस कंपनी के नाम से भारत के अंदर उसका अकाउंट होना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। दूसरा है, कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स पे लीगल सिग्नेचर, अथॉरिटी सिग्नेचर और स्टैम्प का होना ज़रूरी है।
तीसरा है कंपनी गवर्नमेंट को अपना एक स्टेटमेंट लिख करके देगी, जिसमें कंपनी ये साफ करेगी, क्लियर करेगी उसका काम करने का तरीका क्या होगा, किस किस टर्म एंड कंडीशन में वो काम करेगी और उसका कंडीशंस क्या होने वाले हैं। चौथा है हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए एग्री करना अनिवार्य है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को वही इंसेंटिव देगी जो ज्वाइनिंग करते वक्त उसने वादा किया था या ज्वाइनिंग करते वक्त उसने बताया था। अगर फ्यूचर में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने इंसेंटिव प्लान में कुछ चेंजिंग करना चाहती है, अपने पेमेंट स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव लाना चाहती है, तो ज़रूरी है कि वो एग्रीमेंट पेपर में उस चीज़ को मेंशन करें, उस चीज़ को अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताए या ज्वाइनिंग करते वक्त उस चीज़ को क्लियर कर दें। पांचवा है कंपनी का एक वेबसाइट होना चाहिए जिसमें सारे डिस्ट्रीब्यूटर या सारे डायरेक्ट सेलर का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जब भी कोई डायरेक्ट सेलर या जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहे, कोई टर्नओवर चेक करना चाहे, कोई अपनी सेल चेक करना चाहे, कोई अपनी टीम डिटेल चेक करना चाहे, तो वो आसानी से वहां जा करके चेक कर सकें। छठा है वेबसाइट पे एक ऐसी भी जगह होनी चाहिए जहां पे कोई भी डायरेक्ट सेलर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी उपभोक्ता जा करके किसी भी प्रकार की कोई शिकायत, कोई कंप्लेन दर्ज करा सके, या जिसे आप कहते हैं फीडबैक कॉर्नर का होना ज़रूरी है वेबसाइट पर। सातवां है उपभोक्ता के लिए एक पर्सनल मोबाइल नंबर का होना ज़रूरी है जिसके माध्यम से वो कंपनी से कांटेक्ट कर पाए, कंपनी से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले पाए या कोई भी इन्फॉर्मेशन दे पाए, जिसको आप सीधे शब्दों में कहें कंपनी का एक कॉल सेंटर होना चाहिए जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर संपर्क कर सकें। आठवां है कोई भी व्यक्ति जब किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइनिंग करता है तो ये उस कंपनी की जिम्मेदारी है उसको सारे पेमेंट्स की रिसीविंग दे, प्रोडक्ट्स की रिसीविंग दे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दिए जाएं जिसकी उसको ज़रूरत पड़ सकती है या जिसकी उसको ज़रूरत होती है। नवा है किसी भी तरह का काम शुरू करने से पहले डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म भर करके जमा करेगा, कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी, तभी वो इंसान कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट सेलर बन सकता है। 10वां है किसी भी इंसान का डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग करने के लिए सूटेबल होना ज़रूरी है, यानी उसकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स पे। 11वां है किसी भी डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट सेल करने की अनुमति देने से पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो उस डायरेक्ट सेलर को या उस डिस्ट्रीब्यूटर को आईडी यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर ज़रूर दे उसको। 12वां है जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या डायरेक्ट सेलर को इंसेंटिव दिया जाएगा, पेमेंट दिया जाएगा, तो कंपनी में जितना भी टर्नओवर हुआ है उसका पूरा पेमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी टीम के माध्यम से जितना टर्नओवर हुआ है या जितने का वो हकदार है उतना ही पेमेंट उसको दिया जाएगा। 13वां है कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या कोई भी डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर पैसे की किसी भी प्रकार के किसी गड़बड़ी में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी प्रकार के किसी पैसे की गड़बड़ी में शामिल पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 14वां है कंपनी के हर प्रोडक्ट की पैकिंग पे MRP, DP और मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके अलावा एक्सपायरी डेट बिल्कुल क्लियर तरीके से मेंशन होना चाहिए। अगर मेंशन नहीं होगी तो कंपनी के खिलाफ या उस डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ जो उसको सेल कर रहा है लीगल एक्शन लिया जा सकता है। 15वां है किसी भी डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट कंपनी की वेबसाइट पे अच्छे से मैनेज होना चाहिए, अच्छे से अपलोड होना चाहिए, उस पर बैंक अकाउंट की सारी डिटेल क्लियर दिखाई देना चाहिए। 16वें नंबर पे है निश्चित की गई डेट पर डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिव मिल जाना चाहिए। अगर कंपनी किसी कारणवश इंसेंटिव नहीं दे सकती है तो इसका इन्फॉर्मेशन कंपनी पहले ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दे। 17वां और लास्ट नंबर पे है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के हर प्रोडक्ट की गारंटी या वारंटी होना ज़रूरी है। अगर गारंटी या वारंटी नहीं है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना या उस प्रोडक्ट को सेल करना इलीगल माना जाएगा। तो ये कुछ रूल रेगुलेशन थे जो गवर्नमेंट द्वारा हमारी आसानी के लिए बनाए गए थे। आप जब भी किसी कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे तो इन चीज़ों को आप ज़रूर चेक करिएगा कि कंपनी इस सिस्टम पे काम करती है या नहीं। अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही है तो ये जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए इस रूल रेगुलेशन पे काम कर रही है या नहीं। अगर आप इन रूल रेगुलेशन को चेक करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी जा करके चेक कर सकते हैं क्या क्या रूल रेगुलेशन है, जहाँ से हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नया मालूम होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगला पार्ट यानी पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कि एक डायरेक्ट सेलर यानी डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। अगर वो फील्ड में उतरता है, अगर वो काम करने के लिए जा रहा है, काम शुरू कर रहा है, तो कंपनी द्वारा उसको क्या क्या चीज़ मिलना चाहिए और वो कैसे काम करेगा, किस चीज़ के साथ काम करेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे दिए और अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, अपनी टीम में इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा पाएँ। आप डायरेक्ट सेलिंग के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।